हर वर्ष गंगा व कोसी भागलपुर में तबाही मचाती है। भागलपुर का कई इलाका त्राहिमाम हो जाता है। गंगा के जलस्तर में तो कमी आने लगी, लेकिन कटाव की त्रासदी नहीं रुकी। ये कहानी है भागलपुर के सबौर के मसारू गांव की। आप तस्वीर देख रहे होंगे कि किस तरीके से ग्रामीण अपने घर को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर हम एक अनुमानित आंकड़े की बात करें तो करीब 40 से 50 घर गंगा में समा चुका है। ठीक नजदीक से आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये सड़क है, जो गांव की सड़क है, वहां तक कटाव पहुंच चुका है और इससे ठीक बात 40 से 50 घर हुआ करता था। आपको इस साइड से भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से धीरे धीरे कटाव होना शुरू हो गया। और ये बिल्डिंग, आप इस बिल्डिंग की तस्वीर को साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा ने अपने जद में ले लिया। ऐसी ऐसी 40 बिल्डिंगें इस गंगा में समा चुकी है, लेकिन स्थिति ऐसी है, ना प्रशासन का नजर है और ना ही जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचते हैं। हमारे साथ ग्रामीण है, ग्रामीण से भी बात करेंगे लगभग कितना घर और कितने की लागत लगी होगी। कितना घर अभी तक गंगा में समा चुका होगा? लगभग 50 से 60 घर। अच्छा, कितना कीमत होगा लगभग इसका? एक घर का मैक्सिमम क्या है, 5 लाख से क्या कम होगा अभी ना। तो लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा लोगों को? तो वही जो जोड़ लीजिए, लगभग तो 5 गुना ऐसे कर दीजिए तो 2 करोड़ 3 करोड़ का तो ऐसे चला चुका है। और अब 2-3 करोड़ का जो है ना घर टूट चुका है। बगली का जितना है आदमी, जितना 60 घर गया, 60 घर अभी जो है ना प्लान कर चुका है, उसका घर में वो रह भी नहीं सकता है। उसका भी समझ लीजिए कि समाया ही हुआ है। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? ये नदी जो है, नदी उधर था पहले, नदी वो काटते काटते आ गया। अगर बीच में ही पहले इसको बचाव करता, और जैसे कि वहां पर से ठोकर दिला रहा था इंग्लिश के पास से, वहां से अगर जहाँ आगे बढ़ा देता, 200 मीटर आगे बढ़ा देता, तो आज ये गांव को झेलना नहीं पड़ता। ये चीज ना तो इंजीनियर को दिखा, ना तो प्रशासन को दिखा, और ना ही तो किसी नेता लीडर को दिखा। अब कहाँ रहिएगा? अब देखिए, जिसको जहाँ होगा, जैसे भी होगा, कहीं जगह होगा, किसी को जगह है, किसी को नहीं जगह है। हम तो इतना कहेंगे कि अगर किसी को जगह नहीं तो उसको जगह देने की कोशिश करें, ठीक है, उसको देने का कोशिश करें। उसको कहीं पर अभी तो वो अपना गुजारा करेगा, कम से कम पन्नी कम्मा गाँथ करके, जो भी हो, बांस कोड़ा जो भी हो रखा है, उससे गाँथ करके वो रहेगा। कम से कम अभी उसको जगह चाहिए। रात में कैसे गुजारा करते हैं? रात में डर नहीं लगता? रात में तो रात भर जगे रहते हैं। क्यों? धड़कन बढ़ा हुआ है कि नजदीक में गंगा है। और ये जो है, हम लोगों ने 22-23 में ही सांसद महोदय को इस स्थिति का जो है हम लोगों ने परिचय करा दिए थे, इससे अवगत करा दिए थे। और सांसद महोदय शासन दिए थे कि छठ के बाद काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ना तो शुरू हुआ और ना कुछ हुआ। ये स्थिति जो है ना, ये पहले से सब लोग जानते हैं। जिला तक बोला कि रिंग बांध होगा, वो भी नहीं हुआ। हम लोग निश्चित रह गए कि रिंग बांध होगा तो गांव बचेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। अब कहाँ जाइएगा? अब जा रहे हैं NH 80 पर, कहीं पर शरण ले लेंगे, रोड किनारे में रहेंगे। उसके बाद जब ये स्थिति खत्म होगी तो जमीन है जहाँ पर घर बना पाइए? जमीन तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, क्या करके घर बनाए थे? घर तो यही कर्जा बयान इधर उधर कमा कोड़ के थोड़ा बहुत करके बनाए थे। अब पुनः बनाना क्या संभव है? अब संभव नहीं। अब शादी करेंगे, बीमारी देखेंगे कि घर बनाएंगे कि खाएंगे। बिल्कुल, ये कहानी भागलपुर में हर वर्ष उत्पन्न होती है, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि का नजर जाता है और ना ही प्रशासन की नींद तब खुलती है जब घर समाने लगते हैं। तब यहाँ पर कटाव रोधी कार्य किया जाता है। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ये लूट का जरिया बन चुका है, इसलिए क्योंकि जो जियो बैग कटाव के मुहाने पर दिया जाएगा, वो सभी को पता होता है कि उसको रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके का कटाव होता है, जिस तरीके का बहाव होता है, जियो बैग तक को बहा ले जाती है। बांस जो झाड़ियां दी जाती है उस कटाव को रोकने के लिए, जो गंगा की गति होती है उसको रोकने के लिए जो झाड़ियां दी जाती है, उसको ये गंगा बहा कर ले जाती है। आपको एक बार पुनः तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से गंगा की जो लहरें हैं वो खलबला रही है। आप इस खलबला जब जब तेज हवा चलती है तब तब नदियां हिलकोरे मारती है और अपने साथ एक घर को और समा ले जाती है। यह स्थिति सिर्फ भागलपुर के सबौर की ही नहीं है, नवगछिया के भी कई इलाके की है, लेकिन उसको भी बचाने की जद्दोजहद नहीं की जाती है। ग्रामीण किसी तरह से प्रयास करते हैं कि हमारा घर बचे। जब नहीं बचते हैं तो व्यवस्था ऐसी होती है कि कभी NH पर शरण लेना पड़ता है, तो कभी रेल के पटरी के किनारे शरण लेना पड़ता है। ऐसे में कभी हादसा भी हो सकता है, लेकिन इस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा यह कोई तय नहीं करता है। अब देखना यह होगा कि क्या
लोगों की जो उम्मीदें हैं कि एक बार यह गंगा की जलस्तर में जब कमी आएगी तो कटाव रोधी कार्य होगा और मसारू का कुछ घर बचा पाएंगे। क्या वो कामयाब होता है या पुनः अगले वर्ष इसी तरीके से कटाव के दंश को ये लोग झेलते हैं। भागलपुर से लोकल 18 के लिए सत्यम कुमार।